यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो अभी प्लॉट की स्कीम चल रही है RRPS 4/2020, उसके फॉर्म भरने के बारे में कुछ लोगों ने मदद मांगी है कि किस तरह से इनके फॉर्म्स को हम भर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले हम यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से एक लिंक मिलेगा आपको फॉर्म डाउनलोड का, उसको क्लिक करेंगे और एक वेबसाइट खुल जाएगी लिंक पे ही। तो उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको सहूलियत रहे। वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपको अपना एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है, साइन अप करना है, ऐसे बोल सकते हैं टेक्निकल भाषा में। और उसके बाद फिर एक विंडो खुलेगी, वहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन चुनना है। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए फिर आपको फीस जमा करनी होगी 500 प्लस GST, लगभग 590 रुपये। और साथ में 2-4 रुपये के जो चार्जेस होंगे उस बैंक के ट्रांजैक्शन चार्जेस वो मिला के जमा करने होंगे। ये जमा कर देने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना होगा और वहाँ से आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म डाउनलोड हो जाने के बाद इसको आप ऑनलाइन भर सकते हैं। कुछ एक कॉलम्स हैं, उनको अभी हम एक एक करके डिस्क्राइब कर देंगे कैसे भरना है। उन फॉर्म्स पे सारी डिटेल दे देने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उसमें अपलोड करने हैं, जिसमें आपका आधार कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया और सिग्नेचर, उनको हम अपलोड कर देंगे। इसके अलावा कोई एडिशनल जानकारी अगर आपको देनी हो, जैसे को अप्लीकेंट की जानकारी है या आपका रिजर्वेशन क्यों होना चाहिए उसकी जानकारी है, उसको आप अपलोड करेंगे। सारे अपलोड जो फाइल होगी वो साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो इसको अपलोड करने के बाद फिर वो आपको ले जाएगा पेमेंट्स के लिए कि आप फॉर्म की अपने जो जो अमाउंट बनती है वो पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट गेटवे पे जाके आप वहाँ फिर ऑप्शन चुन सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट करके फिर फॉर्म की आपकी रिसीप्ट जनरेट हो जाएगी और दोबारा से लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज करते हुए आप कभी भी अपने फॉर्म को व्यू भी कर सकते हैं, दोबारा से उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैंने आपको एक शॉर्ट में क्या क्या क्रम बनेगा वो बताया है और इसी में आपको वो भी डिटेल भरनी पड़ेगी कि किसी वजह से अगर आपका फॉर्म सक्सेसफुल कैंडिडेट नहीं रहते हैं आप, तो आपका पैसा कहाँ वापस आना है। तो अभी हम शुरू करते हैं एक एक करके। expresswayauthority.com वेबसाइट को खोलेंगे, यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट, और यहीं पर हमें लिंक मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। इसको क्लिक कर देंगे तो इस तरह से एक साइन इन की विंडो आ जाएगी। साइन इन की विंडो में हम तभी साइन इन कर सकते हैं जब साइन अप हमने कर रखा हो, हमारी लॉगिन आईडी हो, पासवर्ड हो। तो यहाँ एक ऑप्शन मिलता है साइन अप, आप साइन अप को क्लिक करेंगे। आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, ईमेल आईडी, और ईमेल के बाद मोबाइल नंबर, और यहाँ आप रजिस्टर को क्लिक करेंगे तो आपकी मेल आईडी पे आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड ऑटोमेटिकली चला जाएगा। यहाँ से हम फिर से बैक टू लॉगिन पे जाएंगे, जो ईमेल हमने दिया हुआ है उसको भरेंगे, अपना पासवर्ड जो हमारी मेल आईडी पर पहुँच जाएगा उसको भरेंगे और साइन इन करेंगे। इतना करने के बाद ही हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड हमारा कुछ इस तरह से होगा। यहाँ से हमसे लिंक मिलेगा कि हम अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अगले में हमें इंस्ट्रक्शंस मिल सकती हैं PDF फॉर्म में डाउनलोड होके। यहाँ हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन, और यहाँ पर हम वेरीफाई पेमेंट, ये 4 कॉलम देखते हैं। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे डाउनलोड फॉर्म
ब्रोशर PDF। लेकिन फॉर्म हम तभी डाउनलोड कर सकते हैं जब हम इसकी पेमेंट कर दें। तो हमें एक नई विंडो मिलेगी जो इस तरह से होगी, पेमेंट गेटवे। जैसे इसमें लिखा हुआ है चूज बैंक, फॉर फीस 590 रुपीज़। कैसे हुआ? 500 प्लस GST। तो जैसे यहाँ ICICI बैंक है, इसमें हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ क्लिक करके और आगे बढ़ेंगे जहाँ एक्सेप्ट ऑल इंस्ट्रक्शंस टर्म्स एंड कंडीशंस एंड प्रोसीड, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हमें अगली विंडो मिल जाएगी जहाँ पर पेमेंट की डिटेल है, 590 रुपये और कुछ चार्जेस दिए हुए हैं। इसको हम किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से। ये करने के बाद सब कुछ हम भरेंगे, अपनी मेल ID डालेंगे और मोबाइल नंबर डालेंगे कंफर्मेशन के लिए और प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर देंगे। इसके साथ ही स्क्रीन अगले स्टेप पे आ जाएगी। दोबारा से अब हम फॉर्म डाउनलोड करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अब हमारा फॉर्म यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म डाउनलोड के साथ हम इंस्ट्रक्शंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये दिया हुआ है इंस्ट्रक्शंस PDF, और उसके बाद हम फॉर्म को भरना शुरू कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पर जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन जैसे ही क्लिक करेंगे, फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी हमारी स्क्रीन पर आ जाएगी जिसको हमें भरना है। बहुत से फ़ोन आज मेरे पास इस बात को लेकर ही आए कि फॉर्म भरने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। अब इसको एक एक कॉलम को हम लोग देख लेते हैं। जैसे फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर, यहाँ पर एप्लीकेंट का नाम, आप अपना नाम लिख सकते हैं यहाँ। डेट ऑफ बर्थ, ये DDMMYYYY फॉर्मेट में रहेगी, मतलब सन को 4 अंकों में लिखना है, जैसे 1990, 2010, इस तरह से पूरा पूरा लिखना है। फिर यहाँ पे एक कॉलम मिलता है जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान किया, वो था को एप्लीकेंट्स नेम। कुछ लोगों का कहना है कि अगर को एप्लीकेंट नहीं रखना है तो क्या करें। इसके बारे में जब फ़ोन करके पूछने की कोशिश की गई तो अथॉरिटी से भी कोई जवाब सही नहीं मिल पा रहा है, कोई सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे मेरा आपको सुझाव यही है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो को एप्लीकेंट में अपनी वाइफ का नाम डालें। जब कभी भी आप लोन करवाएंगे तब भी ये चीज़ आपके काम आएगी। और उसी के नीचे लिखा हुआ है वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, यहाँ वो डिटेल भर दें। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, आप अपनी मदर का नाम डाल सकते हैं और नीचे वाइफ ऑफ में अपने पिताजी का नाम या जिनकी वो पत्नी हुई वो इस तरह से भर जाएगा। और अगला कॉलम आ जाता है ब्रांच कोड। ये फॉर्म में दिया हुआ है, जिस ब्रांच में आपने ये पेमेंट करी है वहाँ का ब्रांच का कोड इसमें आ जाएगा। और कैटेगरी में जनरल या रिजर्वेशन जो भी है, यहाँ पर एप्लीकेंट के हस्बैंड का नाम या फादर का नाम, इसमें भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और उसके बाद रिलेशन विद द एप्लीकेंट, ये क्या हुआ वो यहाँ पे देना है हमें। फिर आ जाता है मेलिंग एड्रेस। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ईमेल आईडी लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, सभी कॉलम्स को भरेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। अगर परमानेंट एड्रेस यही है तो यहाँ पे टिक कर देंगे। अदर डिटेल्स, इसमें आपको अपनी जानकारियाँ देनी है। आप शादीशुदा हैं, नहीं हैं, और कैटेगरी कौन सी लेनी है प्लॉट की, वगैरह वगैरह। ये सारी जानकारियाँ इजी हैं, आराम से भरी जा सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है क्योंकि आप पेमेंट भी ऑनलाइन करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर की डिटेल वो आपके मामले में, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शनल, तो ये आपके मामले में नहीं आएगा। अब यहाँ अगला कॉलम आता है फेल्ड एप्लीकेंट डिटेल्स, कि अगर आपका नंबर नहीं आ पाता है
तो आप अपनी डिटेल दे दीजिए कि आपका पैसा कहाँ वापस आना है। तो बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर, IFS कोड, ये आप डाल देंगे और यहाँ क्लिक सबमिट बटन, यहाँ आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, भर चुका है। अब यहाँ से आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक ये विंडो इस तरह से आ जाएगी जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपको सबमिट करना है जो 2 MB से ज़्यादा का ना हो साइज़ में। ये PDF फॉर्मेट में होगा। इसके अलावा कोई भी और डॉक्यूमेंट आप जो भी लगाना चाहें, रिजर्वेशन से संबंधित या किसी और डिटेल से संबंधित, आपका फ़ोटो जो JPEG फॉर्मेट में होगा, सिग्नेचर आपको अपने करके अपलोड करने हैं, ये भी JPEG फॉर्मेट में होंगे और ये सब 2 MB से ज़्यादा के नहीं होंगे। और ये यहाँ आप इनको फाइल चूज़ कर करके अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। अपलोड करने के बाद एक समरी रिपोर्ट आ जाएगी कि किस सेक्टर में, इस स्कीम में आपने कौन सा प्लॉट अप्लाई किया है और आपको कितने पैसे जमा करने हैं। यहाँ से आप पे नाउ कि ठीक है हम अभी पेमेंट कर रहे हैं, पे नाउ को क्लिक करेंगे तो हम फिर पहुँच जाएंगे दोबारा से पेमेंट विंडो में। यहाँ पे हम ICICI बैंक अगर आ रहा है इसको क्लिक कर लेंगे, ये एग्जाम्पल के लिए है। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे एक्सेप्ट करते हुए कि प्रोसीड करें। पेमेंट गेटवे आ जाएगा। पेमेंट गेटवे में सारी जानकारियाँ दी हुई हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, और किस तरह से आपको पेमेंट करनी है। नेट बैंकिंग से करनी है, RTGS से करनी है। नेट बैंकिंग ज़्यादा आसान ऑप्शन है। जनरेट चालान, यहाँ हम चालान को जनरेट कर लेंगे। चालान जनरेट होके इस फॉर्म में हमारे सामने आ जाएगा, टोटल अमाउंट पेएबल, और यहीं से हमारी रिसीप्ट जनरेट हो जाएगी जब हम पेमेंट कर देंगे। प्रिंट रिसीप्ट, इस तरह से हमारी रिसीप्ट जनरेट होके हमारे सामने आ जाएगी। इसका हम प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ ऑप्शन है व्यू प्रिंट फॉर्म। यहाँ से हम अपने फॉर्म को व्यू भी कर सकते हैं और अपने पूरे फॉर्म का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। यहाँ से आप पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। आप अपनी डिटेल डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे और आपका पेमेंट वेरीफाई हो जाएगा। और इस तरह से आपके पेमेंट की कंफर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन मनी और फॉर्म की फ़ीस, उसकी ट्रांजैक्शन ID, ट्रांजैक्शन डेट, मोड ऑफ पेमेंट और चालान जनरेटेड, इस तरह से पूरा आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। आप अपने डैशबोर्ड पर दोबारा से जाके इन सब चीज़ों को व्यू भी कर सकते हैं। इस तरह से आपका फॉर्म ही सबमिट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और मेरी शुभकामनाएं कि आपका प्लॉट निकले। थैंक्स।